हेलो एंड वेलकम टू निम्बस आईएएस। आज के एडिटोरियल और ओपिनियन एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो पहला वाला है द श्रीलंकन रेज। श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसके बारे में है। अब मेरा ये मानना है कि हमारा जो जनरल स्टडीज 2 का पेपर होता है जिसमें आईआर का टॉपिक है, ठीक है, तो इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, तो नेबरहुड में क्या हो रहा है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है अपने आप। तो इस कंटेक्स्ट में एक तो इंडिया श्रीलंका रिलेशंस में क्या क्या इश्यूज है, चैलेंजेस है, वो एक तरीका हो सकता है जिससे यूपीएससी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। पर कभी कभी और शायद जनरली एक्चुअली उनकी टेंडेंसी होती है यूपीएससी की कि स्पेसिफिकली मान लो कि ये इशू आ गया, जैसे कि ये इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, तो इससे इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस में क्या फर्क पड़ेगा। So what are the positive factors for the recent economic crisis in Sri Lanka, and what are the repercussions of this on India Sri Lanka relationship? ठीक है, तो ये एक हो सकता है जैसे कि 150 वर्ड्स में आपको क्वेश्चन पूछ ले। The other issue is about अभी जो रिसेंटली तमिलनाडु ने एक लॉ पास किया था where it introduced a new class of reservation, most backward caste। ठीक है, तो उसमें इन्होंने एक रिजर्वेशन दी थी स्पेसिफिकली टू द वनियर कम्युनिटी। सो दिस हैज बीन स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट। पहले तमिलनाडु हाई कोर्ट ने किया, फिर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने किया, तो उसी के बारे में एक एनालिसिस है। फिर ये भी बोलता है कि रिजर्वेशन सिस्टम में क्या इम्प्रूवमेंट्स लानी चाहिए, सो रिजर्वेशन रिफॉर्म्स, उसके बारे में हमें कंटेक्स्ट मिल जाता है। ठीक है, सो हियर वी लर्न अबाउट द वनियर कम्युनिटी। एंड बाय द वे, वनियर कम्युनिटी 2-3 जगह पे हमारी एनसीईआरटी पे रेफर्ड है, मेंशन्ड है, और यूपीएससी प्री में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस में ऐसे टॉपिक्स, ऐसे सब्जेक्ट्स पे क्वेश्चन पूछता है, राइट। तो 1 year reservation is one thing we know about the 1 year community. The other thing is कि सुप्रीम कोर्ट ने इनका ये क्यों काटा, आई मीन रिजर्वेशन को स्ट्राइक डाउन क्यों किया, so that is the other thing. And what reforms can be introduced in the reforms can be introduced in the existing reservation structure. तो ये एक अलग, ये कुछ पर्सपेक्टिव्स है जिस पे हमें काम करना है। Now coming to the first topic, that is Sri Lanka's rage, श्रीलंका का गुस्सा, श्रीलंकन्स का। तो बात बिल्कुल सिंपल है, श्रीलंका के अंदर देयर इज एन इकोनॉमिक क्राइसिस, बहुत बुरा इकोनॉमिक क्राइसिस हो रखा है श्रीलंका के अंदर। थिंग्स ऑफ बेसिक नेसेसिटी वहां पे लोगों को अवेलेबल नहीं है। स्कूलों में पेपर नहीं है तो एग्जाम नहीं हो पा रहा, पेपर भी हो रहा है वो इम्पोर्ट होता है वहां पे, और इम्पोर्ट को चीजें खरीदने के लिए आपके इनके पास पैसे नहीं है। अब पेपर नहीं आ रहा तो सोचो पेट्रोल डीजल का क्या हाल होगा, और अभी तो और महंगाई बढ़ चुकी है। तो खाने की प्रॉब्लम है, फ्यूल की प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है, बैंकों में लाइन लगी पड़ी है बाहर एटीएम वालों में, तो इससे लोग नाराज है। कल आया था कि सर्जरीज रुक गई है बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, क्योंकि इक्विपमेंट्स नहीं है। सो पीपल आर नॉट हैप्पी विद दिस, दे आर इरेट, दे आर अपसेट, and now they have started protesting outside the house of the present president, that is Gotabaya Rajapaksa। ठीक है, तो गोताबया राजपक्सा के घर पे यहाँ पे प्रोटेस्ट हो गया because the things are very very bad, there is suffering, there is worsening of economic crisis, लग नहीं रहा कि कोई ठीक होने वाला है। तो बेसिक थिंग्स लाइफ, बेसिक नेसेसिटीज लाइफ की, जैसे कि पैसा, फ्यूल, फूड वगैरह अवेलेबल वहां नहीं है, शॉर्टकमिंग हो रखी है वहां पे। अब ये इशू क्यों आया, इशू ये इकोनॉमिक वाला यहाँ पे क्यों आया? बेसिक इशू बहुत सिंपल है यहाँ पे, इतना भी सिंपल नहीं है, बस हम सिंपल तरीके से बता रहे हैं। इशू ये है कि जो श्रीलंका की गवर्नमेंट है, ठीक है, वो फिस्कल प्रूडेंस के साथ काम नहीं कर रही थी। फिस्कल प्रूडेंस, इन अदर वर्ड्स, द गवर्नमेंट वाज स्पेंडिंग मोर देन व्हाट इट वाज अर्निंग। ठीक है, उनका इनकम कहाँ से आता है, रेवेन्यू कहाँ से आता है,
टैक्सेस कलेक्ट करेंगे तो वहां से आएगा उनका रेवेन्यू। तो वो खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, सब्सिडीज ज्यादा दे रहे हैं, पर उनकी इनकम उतनी नहीं है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कभी ना कभी तो पैसे कम होते रहेंगे, फिजिकल डेफिसिट होगा, फिजिकल डेफिसिट बड़ा बड़ा होता रहेगा। आप फिर फिजिकल डेफिसिट को ब्रिज करने के लिए आप उधारी लोगे, चाहे आप श्रीलंका के अपने बैंक से लेता है डोमेस्टिक बोरोविंग्स, या वो बाहर से मंगवाता है, पैसे मांगता है, राइट। सो दिस वाज टेकिंग प्लेस। उसके ऊपर ये भी है सिनेरियो दैट द चाइनीज डेट ट्रैप। ये क्या है? आपने सुना होगा कि श्रीलंका में पावर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, श्रीलंका में पोर्ट्स बन रहे हैं, और पोर्ट्स किसके पैसे से बन रहे हैं? चाइनीज के पैसे से बन रहे हैं। तो चाइना वाले हाई इंटरेस्ट रेट पे बस पैसे देते हैं, बट एट अ हाई इंटरेस्ट रेट। तो पैसे यहाँ पे दिए, अब इनको वापस करने पड़ेंगे, प्लस इस पे इंटरेस्ट भी आ रहा है। और वो जो पोर्ट्स वगैरह जो भी बनाए वो अभी फाइनेंशियली वायबल नहीं थे, कभी भी वायबल नहीं थे, पर आपको पैसे तो चुकाने पड़ेंगे। नॉर्मली ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं तो आप सोचते हो कि हाँ भाई, जब इससे टिकट, जैसे मान लो हाई स्पीड ट्रेन हमारी कंट्री में आ जाती है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं हाँ अभी इतना महंगा है, पर जब टिकट से पैसे लेने लगेंगे वापस कर देंगे पैसे। बट ये इंटरेस्ट इतना हाई है, दे आर नॉट एबल टू पे बैक, अनसस्टेनेबल लेवल पे डेट हो गई। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, डोमेस्टिकली भी स्पीकिंग द थिंग्स आर नॉट गुड। देखते हैं कौन सी इश्यूज है। पहली बात यहाँ पे बोल रहा है कि राजपक्सा की जो गवर्नमेंट है वो तो 2019 में आया, पर प्रॉब्लम तो उससे पहले से चलता आ रहा था, बस अभी बॉम्ब फट गया है। तो ये इन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स इनहेरिट करी थी पहले से जो चल रही थी, पर पैंडेमिक आ गया, उसकी वजह से और प्रॉब्लम हो गई, लॉकडाउन लगा दिया, टूरिज्म से इनको पैसे आते थे, टूरिज्म बंद हो गई उसकी वजह से, राइट। सो सिचुएशंस बिकेम वेरी वेरी बैड। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पहला यहाँ पे बोल रहा है पैंडेमिक की वजह से, चाइना का डेट वाला बता दिया आपको, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। फिर जो इनकम टैक्स कलेक्ट करते थे वो कहते हैं कि इनकम टैक्स में होता है स्लैब्स होती है, जिसकी ज्यादा अर्निंग होती है उसके टैक्स लगता है, नीचे वाले लेवल्स पे नहीं लगता। तो उन्होंने जो थ्रेशोल्ड है जब इनकम टैक्स लगेगा, वो उन्होंने बहुत ऊपर कर दिया। तो उसको करने से उनका टैक्स रेज करने की कैपेसिटी कम हो गई, तो इनकम भी कम हो गया, उससे बहुत फर्क पड़ गया। ठीक है, तो ये थोड़ा मोहम्मद बिन तुगलक वाले काम हो गए यहाँ पे। चलो, एंड देयर वाज क्वेश्चनेबल ऑर्डर टू मूव टू फर्टिलाइजर फ्री फार्मिंग ओवरनाइट। बोला कि देखो फर्टिलाइजर तो हार्मफुल होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर आप डाल देते हो, पेस्टिसाइड डालते हो, ये तो हार्मफुल होते हैं, हम ऑर्गेनिक वे से काम करेंगे। पर एकदम से स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट कर दिया, उससे फूड सिक्योरिटी इफेक्ट हो गई, है ना। खाना नहीं आएगा, खाना उगेगा ही एकदम से, आप बोल दोगे तो कैसे होगा, और स्ट्रिक्टली उसको इम्प्लीमेंट करोगे। तो इसको रोल बैक तो कर लिया, बट इट इज स्टिल अफेक्टेड द फूड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। उनको अब बोरो करने पड़ रहे हैं बाहर से खाना, उसके लिए भी पैसे बाहर जा रहे हैं आपके श्रीलंका के। ठीक है, तो ये है। तो श्रीलंका की अपनी डोमेस्टिक कैपेसिटी ज्यादा है नहीं, उसका ज्यादातर चीजें जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि पेपर वगैरह भी बाहर से इंपोर्ट होता है, तो इट इज हेविली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स। ठीक है, तो वो इम्पोर्ट से आ रहा है उनका, तो इम्पोर्ट में आपको फॉरेन करेंसी देनी पड़ेगी, फिर ही आपके पास आएगा। यहाँ पे तो डंडा देके कंट्री के अंदर तो डंडा देके भी काम हो जाएगा, पर यहाँ पे तो नहीं होगा। और यहाँ पे आपको चाहिए भी डॉलर्स, तो पैसे प्रिंट करके भी नहीं होगा। ठीक है, वो अपनी लोकल करेंसी प्रिंट करेगा, वो बाहर तो चलेगी नहीं, तो उसको डॉलर में ही चाहिए होगा। तो ये देन द हैवी हैंडेड लॉकडाउन, बहुत स्ट्रिक्टली इसको इम्प्लीमेंट किया कि फिर बीमारी ना फैले, पर उसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया हमारी भी कंट्री में। बाद में फिर रिलैक्सेशन देनी शुरू कर दी थी। तो ये बहुत हेवीली जो किया, ये दिस डिडंट बोड वेल फॉर द इकोनॉमी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आप देखिए, आपका अगर आप क्वेश्चन आ रहा है आपका, तो ऐसे ही आएगा कि श्रीलंका में क्या इशू है, या फिर व्हाट आर द पॉजिटिव फैक्टर्स, फिर उसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ रहा है। क्योंकि हम तो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं ना, आईएएस आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विसेज, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग उस कंटेक्स्ट में होनी चाहिए। चलो, तो व्हाट आर, आपने डिस्क्राइब कर दिया क्या प्रॉब्लम है, देन आपने पॉजिटिव फैक्टर्स दे दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। अब प्रॉब्लम तो है, अब क्या करें इसके लिए। अब श्रीलंका को पैसे चाहिए, चाइना को उधारी देनी है, नहीं तो चाइना बोलेगा मेरे को जमीन दो तुम,
और हमको वो पसंद नहीं है, क्योंकि अगर वो जमीन लेगा तो वो बोलेगा पोर्ट बनाना है मेरे को, पोर्ट बनाना है मतलब डिफेंस की चीजें आएंगी वहां पे, तो वो हमको पसंद नहीं है। हमको भी मतलब ऐसे इंडियंस हमें पसंद नहीं है। अब वो एक इंस्ट्रूमेंट है जहां से पैसे मांग सकता है, और जिसका काम है कि कोई कंट्री अगर बैंक्रप्सी में आ गई, उसकी करेंसी स्टेबल नहीं है, तो वो उससे पैसे मांग सकती है। दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विच इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेटन वुड ट्विंस। ठीक है, तो ब्रेटन वुड ट्विंस, दूसरा ट्विन कौन सा है? वर्ल्ड बैंक। तो आईएमएफ से मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के जब इश्यूज होते हैं तब वहां से पैसे लिए जा सकते हैं। सो दिस दे कैन डू। ठीक है, पर आईएमएफ से अगर वो उधार लेते हैं यहाँ से, चाइना से भी रिलैक्सेशन मांग सकते हैं, पर आईएमएफ से अगर वो लोन लेते हैं, पैसे लेते हैं यहाँ पे, इनको वापस तो करने पड़ेंगे। आईएमएफ का इशू है यहाँ पे कि वो कंडीशंस बहुत लगाते हैं। वो बोलेंगे अपनी इकोनॉमी को प्राइवेटाइज करो, अपने टैक्स स्ट्रक्चर्स को चेंज करो, सो दैट विल अफेक्ट द सॉवरेन राइट्स ऑफ द स्टेट। तो वो अवॉइड करना चाहते हैं, पर ऐसा लग नहीं रहा कि उसके बिना उनका काम इस पर चलेगा। तो इसके चलते India has taken a proactive role, not adequate, but still significant help it is doing. For example, India has extended assistance amounting to $2.4 billion. ठीक है, $2.4 billion। तो उन्होंने यहाँ से उनको असिस्टेंस दी है, तो इतना रिलीफ मिल गया उनको। फिर जो बेसिक नेसेसिटीज है, जो बेसिक चीजें हैं, वो भी उनको हम सप्लाई कर रहे हैं। फिर जो हमसे उन्होंने उधारी ली थी, उसको हम बोल रहे हैं आप बाद में दे देना, सो लोन डिफरमेंट। ठीक है, तो ये कुछ हम चीजें कर रहे हैं सो दैट द थिंग्स एटलीस्ट श्रीलंका कैन टाइट डाउन, जो अभी जो प्रॉब्लम है, जो उसको उसको वहां से रिलीफ मिल जाए यहाँ पे। तो इससे क्या होगा? बेसिक थिंग इज कि इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस अच्छे नहीं है फॉर नंबर ऑफ फैक्टर्स। फिशरमैन इशू हो जाए, या फिर तमिल इशू हो जाए, देन द वोट एट द यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। हम कंफ्यूज रहते हैं बिकॉज तमिल पॉपुलेशन के अगेंस्ट श्रीलंका का नदर्न पार्ट है, तमिल पॉपुलेशन है, तो उनके अगेंस्ट ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है, एंड इफ वी वोट इन favor of Sri Lanka in that case, then the Tamil population of Tamil Nadu will protest. So we are in a confused state. But now because of this, we should find it is आप assistance बताइए, we should find that there is a greater integration or collaboration and understanding between the two neighbors. Okay, so this may pave way for greater cooperation, and maybe Sri Lanka won't realize that since India is sensitive to Sri Lanka's concern, Sri Lanka must be sensitive to India's concern, which is China. ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है यहाँ पे। नेक्स्ट इज कोटा एंड डेटा। ठीक है, वो आप अपना लिख सकते हैं अब। One second. Okay, quota and data. So this is about the recent Tamil Nadu का case है basically. So in Tamil Nadu introduced Special Reservation Act of 2021. ठीक है, तो स्पेशल रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 2021, जिसमें क्या किया गया था, जिसमें यू नो नॉर्मली अगर आप सोचोगे रिजर्वेशंस जो होती है वो सिंपल होती है, एससी की होती है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की होती है, ओबीसी की होती है। अब रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया था जिसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए भी रिजर्वेशन है। ठीक है, तो इन सब के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइडेड होती है। अब ये कह रहे हैं कि ऐसी कुछ कम्युनिटीज है जो बहुत बैकवर्ड है, मतलब बैकवर्ड कास्ट नहीं, कुछ ऐसी कम्युनिटीज है जो बहुत बैकवर्ड है और जिनको प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। सो मोस्टली बैकवर्ड कास्ट। ठीक है, तो मोस्टली बैकवर्ड कास्ट। तो इस एक नई कैटेगरी बनाई गई यहाँ पे, और इनमें बोला कि हम आपको एमपीसी को 20% रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे। तो ये तमिलनाडु के लिए स्पेसिफिकली है। ठीक है, तो 20% रिजर्वेशन हम प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे। चलो यहाँ तक ठीक है। ये कहते हैं कि जो एमबीसी होते हैं उनको स्टेटस नहीं मिला शेड्यूल कास्ट का। आजकल रिजर्वेशन देखो चीजें कैसे उल्टी हो गई है, तो स्टेटस नहीं मिला उनको शेड्यूल कास्ट का, उनको वो प्रोटेक्शन नहीं मिल रही, बट दे आर एज डिसएडवांटेज्ड
as the scheduled caste. चलो ये तो इंक्लूसिविटी वाली बात हो गई और वो बोल रहे कि हम इसमें से इनको इतना परसेंट रिजर्वेशन देंगे, तो एमबीसी हो गया। अब एमबीसी में उन्होंने बोला कि जो 20% कोटा है ना, 20% में इसका जो इसमें से जो टोटल रिजर्वेशन में से 10.5% will be reserved for the 1 year community। ठीक है, 10.5% लगभग आधा हो जाता है, so that will be for the 1 year community। तो इनको ये रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब मैंने आपको बताया था the 1 years are mentioned and in the NCERT also। So basically they were the labor community, ठीक है, और they are a significant population, एक वोट बैंक अच्छा है इसलिए शायद वो करना चाहते हैं, पर हम अवॉइड करेंगे ये सब। फाइन, तो 10.5% का इन्होंने यहाँ पे इसको रिजर्वेशन देना था। अब ये लोग गए हाई कोर्ट में कि किसी ने चैलेंज कर दिया, आप ऐसे कैसे कर सकते हो, कोई एक ही कम्युनिटी को इतना सारा रिजर्वेशन दे रहे हो, वो भी सामने से बोल रहे हो, ठीक है, और भी कम्युनिटीज है, तो अब वो ये बोलेंगे कि भाई यहाँ पे तो सारी कम्युनिटीज को हम दे रहे हैं। So the first look it seems that all communities are getting benefit, but एक को बहुत ज्यादा बेनिफिट दिया जा रहा है as compared to others। So somebody challenged, and naturally जब चैलेंज होता है डेमोक्रेसी के अंदर तो कोर्ट्स में जाते हैं, और ये हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने बोला ये कोई बेसिस नहीं है, आप इसको रिजर्वेशन ऐसे नहीं दे सकते। एंड बाय द वे रिजर्वेशन कहाँ से आती है हमारे पास, आर्टिकल 15 provides for reservation of the socio and economically backward communities, and 16 is for public sector, ठीक है, 16(4) 15(4) दोनों, ओके, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे इनको रिजर्वेशन इसके इस प्रोविजंस के थ्रू दी गई है। सो इट वाज बीइंग हर्ड एट द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ने बोला यार ये नहीं चलेगा, कहते इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, कहते हैं तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो तमिलनाडु वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ भाई हाई कोर्ट ठीक तो बोल रहा था, तुम्हें क्या दिक्कत है, ठीक है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया है ऑन द सेम बेसिस, बोला आप चलो आप इसको रिजर्वेशन दे भी सकते हो, मान लेते हैं आप दे सकते हो एक कम्युनिटी को, पर फिर आप डेटा लेके आइए कि ये इतने डिसएडवांटेज्ड है, आप डेटा दीजिए, एक क्वांटिफाइबल डेटा कि ये इतने डिसएडवांटेज है कि इनको रिजर्वेशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे हुई। चलो अब इसको आर्टिकल को आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं दिस इज बेसिकली एन इंटरनल रिजर्वेशन, कि एमबीसी के अंदर भी 1 ईयर के लिए एक अलग सी रिजर्वेशन बनाई गई। सो इंटरनल रिजर्वेशन फॉर वन कम्युनिटी। So this had created the impression of special treatment, but yes, it provides for internal reservation की बात नहीं करी कि नहीं कर सकते, उन्होंने बोला कि आप इतना सारा रिजर्वेशन दे रहे हो वो जस्टिफाइड नहीं है, और ऊपर से आप डेटा भी नहीं दे रहे हमारे पास, ठीक है। तो ये बात हुई है। अब आप सोचिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन इश्यूज है, एससी एसटी के अंदर भी ऐसी कम्युनिटीज है जो ज्यादा डिसएडवांटेज है, उनको रिजर्वेशन नहीं मिल रही, और उसमें से भी कुछ कुछ है जिनको बार बार रिजर्वेशन मिल रही है, ठीक है। तो उन लोगों को शायद इंक्लूड कर सकते हैं, कुछ लोगों को एक्सक्लूड कर सकते हैं, तो इंटरनल रिजर्वेशन वहां पे हो सकती है। नेक्स्ट इज so identification of backward classes or providing internal reservation cannot be the sole basis। आपको एनालिसिस देना पड़ेगा, आपको बेसिस देना पड़ेगा फॉर हैविंग रिजर्वेशन। नाउ स्टेट इज कॉम्पिटेंट, ये तो पता लग गया स्टेट इज कॉम्पिटेंट, ये अग्री हो गया कोर्ट की डिसीजन से, दैट इट कैन डिजाइन सब क्लासिफिकेशन अमंग बैकवर्ड क्लासेस। It can prescribe the quantum of reservation based on such sub classification। वो डिसाइड कर सकता है, बस ये बात हुई कि तुम डेटा नहीं दिया यहाँ पे, हमें एनालिसिस नहीं दिया, तो किस बेसिस पे आप ऐसे बोल रहे हैं। और ऐसे लॉज जस्टिफाइबल भी होंगे अगर आप इसको 9 शेड्यूल में डालते हो। 9 शेड्यूल कब होता है, दोज लॉज दैट आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द स्क्रूटिनी ऑफ द जुडिशरी, और वो जो सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए जो लाए जाते हैं, तो ये भी चल जाएगा, बस आपको डेटा यहाँ पे देना पड़ेगा जो आप जस्टिफाई नहीं कर पाए यहाँ पे, ठीक है। तो ये है, so no community should be allowed internal or exclusive reservation without making a case for it on basis of quantifiable data।
ठीक है, तो ये बात यहाँ पे किया जा रहा है। अब चलिए, एक तो ये बात हो गई कि हमें बहुत, तमिलनाडु बोल रहा है, हमें बहुत कंसर्न है कि ये कम्युनिटी बहुत बैकवर्ड है और हमें उनको रिजर्वेशन देनी चाहिए। तो वो, अब आप यहाँ पे देखिए तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिविटी दिखता है कि सबको रिजर्वेशन का मिलना चाहिए, सबका साथ सबका विकास, है ना, ऐसा कुछ। पर अगर आप इतना सीरियस हो, और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर आप इतना सीरियस हो तो आप ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर क्यों नहीं डाल देते हो इन ऑल द रिजर्वेशन सिस्टम। ईडब्ल्यूएस तो वैसे ही क्रीमी लेयर एक तरह से कॉन्सेप्ट आ गया वहां पे, क्रीमी लेयर, कि आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या आपके पास इतनी कुछ इनकम से अबव है, आपके पास पैसे है, तो इन दैट केस आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं डाल देते। ओबीसी के अंदर है ये रिजर्वेशन सिस्टम क्रीमी लेयर का, बट यहाँ पे क्यों नहीं है। तो ये बात कर रहा है कि अगर आपको इंक्लूसिव करना है तो जो लोग ऑटोमेटिकली फायदा हो चुका है जिनको, वो अपने आप निकलते रहेंगे और नए लोग आते रहेंगे। तो ये है, तो देयर शुड बी अ प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी इन रिजर्वेशन, राइट। सो दिस इज इट, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। और आप यहाँ पे देख सकते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ द इशू ऑफ एक्सक्लूजन एंड रिजर्वेशन, वो भी अपने आप कवर हो गया। Right then, so this concludes our session. So thank you for streaming in to Nimbus IES with me, Shubhashish. Bye bye, take care, and all the best.